आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हिंदी का वर्णिका भाग 2 यानी ढहते विश्वास चैप्टर का चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में समाप्त है, यानी एक वीडियो कर लेते हैं यह वाला सिर्फ वीडियो। तो ढहते विश्वास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो से रहेगा। और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस क्लास में है ढहते विश्वास का। तो वीडियो को शुरू से देखकर लास्ट तक जरूर यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो लगभग 5 से 7 नंबर की तैयारी आपका हो जाएगा, यह हमारा गारंटी है। क्योंकि इन ढहते विश्वास चैप्टर से आपके एग्जामों में ऑब्जेक्टिव भी 3 से 4 नंबर का आता है और 2 नंबरी भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से आज के क्लास में जरूर कर लीजिएगा प्लीज़, इंपॉर्टेंट है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सभी विद्यार्थी से, क्योंकि चैप्टर वाइज जो भी हम पढ़ाते हैं उसे ज़रूर पढ़ लीजिए। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में सभी क्वेश्चन लड़ेगा, हमारा गारंटी है। और इसी क्वेश्चन को विद्यार्थी क्या होता है कि दूसरा प्लेटफॉर्म पर जाता है और वहाँ पे देता है 200 रुपया, 300 रुपया, कोई 500, कोई 1000, 2000, 1500, इस प्रकार पेमेंट दे देकर पढ़ता है। और हम आपको क्या करते हैं तो फ्री में अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंटेंट अच्छे प्रोवाइड करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी एक एक क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको फ्री बाय फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। और इसी से क्या होता है, यही सभी क्वेश्चन को बच्चे हज़ार हज़ार रुपये दे दे के पढ़ते हैं। तो वहाँ आप लोग जाकर देखिए इसके से स्टूडेंट सभी पढ़ते हैं। और जब जहाँ फ्री में अच्छे कंटेंट मिलता है तो आप सभी विद्यार्थी प्लीज़ ज़रूर इसका यूज कीजिए, ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 में बेहतर हो पाए। तो आज का क्लास इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा सभी क्वेश्चन को। तो उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए क्लास 10th से रिलेटेड क्लास 10th की बेहतर तरीके से पढ़ाई कराती है। तो आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त एक एक क्लास के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर पाए और उनके भी अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं और सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो ढहते विश्वास कहानी के लेखक है सात कौड़ी होता है। 1 का राइट आंसर बी होगा, सात कौड़ी होता है हमारा किस पाठ के लेखक है, तो ढहते विश्वास कहानी के लेखक है। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ देगा कि ढहते विश्वास क्या है, तो यह ढहते विश्वास क्या है, तो ढहते विश्वास कहानी है। क्या है, तो ढहते विश्वास कहानी है। और ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो मुख्य पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। मुख्य पात्र कौन है, तो मुख्य पात्र लक्ष्मी है। यह क्वेश्चन से आएंगे आपके एग्जामों में कि ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। और ढहते विश्वास कहानी का बाढ़ का क्या किया गया है, तो बाढ़ का चित्रण किया गया है। और बाढ़ के चित्रण किस शहर को किया गया है, तो उड़ीसा शहर को चित्रण किया गया है। और आगे भी क्वेश्चन आएगा, यह सभी क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। 2 का राइट आंसर ए होगा, लक्ष्मी है। कौन है, तो ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण है। क्या है, तो लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण है। यह क्वेश्चन पूछा गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में कि लक्ष्मी का पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मण है। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है, तो लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता है। और लक्ष्मण इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाता है ताकि लक्ष्मी का घर का खर्चा चल पाए। तो फिर क्या करती है, लक्ष्मी भी काम करती है, यानी धंधा करने का काम करती है तहसीलदार के यहाँ। लक्ष्मी कहाँ काम करती है, तो तुलसीदार के यहाँ लक्ष्मी काम करती है और अपने बाल बच्चे को यानी पोषण पालन करती है उसी पैसा से कमाकर। और लक्ष्मण क्या करता है, तो कोलकाता में नौकरी करता है। तो यह सभी भी क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास में। जो विद्यार्थी हमारा कहा गया मानकर यह चैप्टर कर लिया
तो इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछेगा तो आपसे क्वेश्चन पूरा बन पाएगा, यह हमारा गारंटी है। और इसके वीडियो को शुरुआत में हम बताए हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। और अभी एक बात याद आ गया क्या, तो वो बात है कि यह चैप्टर वर्णिका भाग 2 है। क्या है, तो यह वर्णिका के भाग 2 है। और भाग 2 में क्या है यह, तो भाग 2 में यह चैप्टर नंबर क्या है, तो चैप्टर नंबर 2 है। क्या है, तो चैप्टर नंबर 2 है। आप लोग चैप्टर 1 नहीं देखे हैं, दही वाली मगम्मा, कौन सा पाठ, तो दही वाली मगम्मा पाठ नहीं देखे हैं तो दही वाली मगम्मा पाठ जाकर जरूर देख लीजिए। इस चैनल पे वीडियो है, क्योंकि उसमें भी हम अच्छे तरीके से उस चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सभी विद्यार्थी को अगर पढ़ना है दही वाली मगम्मा पाठ तो जाकर जरूर उसे जरूर कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हम उस वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जो भी उस चैप्टर से बन पाता था, यानी दही वाली मगम्मा पाठ से। तो आप सभी विद्यार्थी उसे जाकर जरूर कर लीजिएगा। तो यह एक था, तो आपको हम बता दिए। 3 नंबर क्वेश्चन में की तरफ हम लोग चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। तो जस्ट अभी हम बताए हैं कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, तो यह ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। 3 का राइट आंसर बी होगा, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में। और ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो ढहते विश्वास कहानी के लेखक है सात कौड़ी होता है। और सात कौड़ी होता है का जन्म कहाँ हुआ था, तो सात कौड़ी होता है का जन्म उड़िया में हुआ था, यानी उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो उड़िया यानी उड़ीसा में हुआ था। और ढहते विश्वास कहानी किस भाषा में अनुवादित किया गया था, तो यह उड़िया भाषा में किया गया था। किस भाषा में, उड़िया भाषा यानी उड़ीसा भाषा में लिखा गया था ढहते विश्वास कहानी। और इसको अनुवादक किसने किया, फिर आया एक क्या किया, तो एक लेखक, एक अनुवादक ने आया और ढहते विश्वास कहानी का क्या किया, तो अनुवादक किया, यानी ये इकट्ठा कर दिया और उसे क्या कर दिया, तो उड़िया भाषा से हटाकर इसे हिंदी भाषा में कर दिया। और किसने किया, तो राजेंद्र मिश्र ने किया। किसने किया, तो अनुवादक कौन था, तो अनुवादक था राजेंद्र मिश्र था। क्या था, तो राजेंद्र मिश्र था किस कहानी का अनुवादक, तो ढहते विश्वास कहानी का अनुवादक राजेंद्र मिश्र था। तो यह सभी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामों में, तो जरूर इसे याद रखिए। आज के क्लास में सभी क्वेश्चन हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और फटाफट हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि लक्ष्मी का पति का नाम क्या था। क्या हम आपको यह नहीं क्वेश्चन बताए हैं, सभी क्वेश्चन को आपको हम बता दिए हैं कि लक्ष्मी का पति का नाम क्या है। तो लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मण था। 4 का राइट आंसर ये होगा, लक्ष्मण था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है, तो लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता है। कहाँ नौकरी करता है, तो लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता है। यह क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो लक्ष्मण नौकरी करता है कोलकाता में और लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण था। तो यह सभी क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता है। तो लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता है, तो कोलकाता में नौकरी करता है। 5 का राइट आंसर डी होगा, कोलकाता में नौकरी करता है। और लक्ष्मी के पूर्वजों ने, यानी दादा परदादा, पूर्वजों का अर्थ क्या है, यानी जो पिछले जो भी परदादा और दादा होते हैं वो लक्ष्मी के लिए कितने ज़मीन छोड़ गए थे। तो कितने ज़मीन छोड़ गए थे, तो लक्ष्मी के लिए टोटल कितने ज़मीन छोड़ गए थे, यह क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में। तो लक्ष्मी के लिए टोटल 1 बीघा ज़मीन छोड़ गए थे। कितने ज़मीन छोड़े थे, तो 1 बीघा ज़मीन छोड़ गए थे लक्ष्मी के लिए। यह क्वेश्चन आएंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में कि लक्ष्मी के पूर्वजों ने लक्ष्मी के लिए कितने ज़मीन छोड़े, तो 1 बीघा ज़मीन छोड़ गए थे। तो इसे जरूर याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आएगा। अगर आपसे पूछेगा लक्ष्मी के कितना जमीन था, तो आप लोग क्या बताइएगा कि 1 बीघा था। कितना था, तो 1 बीघा था। तो आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। और थोड़ा सा गर्मी हार्ड है, यानी लगभग 12 बजे वीडियो आप लोग शूटिंग कर रहे हैं, 11 बजे, तो आप लोग समझ सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। क्वेश्चन पूछ देता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो अच्युत था। क्या था, तो अच्युत था। 6 का राइट आंसर ये होगा, अच्युत था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर कि लक्ष्मी के पास कितने ज़मीन थी। अभी क्वेश्चन पूछा ना, वही क्वेश्चन पूछा ना। तो लक्ष्मी के पास कितने ज़मीन थी, तो लक्ष्मी के पास टोटल 1 बीघा ज़मीन थी। 7 का राइट आंसर ए होगा, 1 बीघा ज़मीन थी। और गांव के भाषा में, यानी देहातों की भाषा में, ये 1 बीघा को क्या बोलते हैं, यानी कट्ठा में 1 बीघा ज़मीन कितना कट्ठा होगा। अगर हम आपसे पूछेंगे तो आपको क्या बताना है, तो 20 कट्ठा होगा। कितना कट्ठा होगा, तो 1 बीघा ज़मीन टोटल 20 कट्ठा होता है। तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं। हालांकि ये एग्ज़ाम में आपको नहीं पूछा जाएगा, पर हम आपको बता दिए हैं। और 1 किला में कितना होता है, तो 25 कट्ठा होता है 1 किला में टोटल ज़मीन, यानी खेत। तो आप लोग समझिएगा सभी क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन आपको पूछेगा फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। चलिए
देखते हैं उसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आएगा, उससे रिलेटेड हम आपको बताते हैं आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि लक्ष्मी कौन था। तो लक्ष्मी कौन था, तो एक दिनहीन महिला थी। 8 का राइट आंसर सी होगा, एक दिनहीन महिला थी। क्यों थी, तो कठिनाइयों से अपना जीवन व्यतीत करने वाली थी, यानी अपने पोषण यानी क्या करती थी, तो खाना पीना अपना जीवन व्यतीत करने वाली एक महिला थी दिनहीन, और अपने पुत्रों को क्या करता था, तो पोसता था काम करके। तहसीलदार का यहाँ किसका, तो तहसीलदार के यहाँ काम करता था, तहसीलदार के यहाँ काम करता था। तो आप लोग किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं तहसीलदार के यहाँ लक्ष्मी प्रतिदिन काम करता था और एक दिनहीन महिला था लक्ष्मी। तो क्वेश्चन में हमसे वही पूछा है, तो 8 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। 9 का राइट आंसर सी होगा, सॉरी 9 का राइट आंसर डी होगा। क्या होगा, तो डी होगा, देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। कहाँ था, तो देवी नदी के बांध के नीचे। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि गांव के पढ़ाकू लड़का कौन था, तो गांव के पढ़ाकू लड़का गुणनिधि था। और गुणनिधि कहाँ से लौटा था, तो गुणनिधि कटक से लौटा था, यानी वापस आया था। और गुणनिधि ने कौन सा दल का गठन किया, यह क्वेश्चन पूछा गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। तो गुणनिधि ने कौन सा दल का गठन किया, तो स्वेच्छा संगठन दल का गठन किया। कौन सा, तो स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। कौन, तो गुणनिधि ने किया। और गुणनिधि गाँव का पढ़ाकू लड़का था। तो यह क्वेश्चन सा आता है। और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि गांव में जब बाढ़ आया तो बांध के मरम्मत में कौन कौन से भीड़ गए थे, यानी लग गया था, तो शंकरा मकरा गुणनिधि सभी लग गया था बांध की मरम्मत यानी बांध को बांधने में। और क्या हुआ, रात में क्या हुआ, बाढ़ पर बांध टूटकर आ गया। और जब बांध टूट कर आया यानी बांध को तोड़ कर आया, तो गांव में एक तूफान सा आ गया। क्या हुआ, तो एक तूफान सा आ गया और गांव को लोगों को लगना लगा कि विपदा अकेले नहीं आती है, अपनी साथी संबंधियों को लेकर आती है। यह बात मतलब क्या किस कब साबित हुआ, क्वेश्चन पूछता है। तो विपदा अकेले नहीं आती है, अपनी सगे संबंधित यानी साथियों को लेकर आती है। यह बात कब शामिल हुआ, तो जब तूफान आया तब। जब तूफान आया तब क्या, तो जब बाढ़ आया तब। आप लोग समझिएगा हम क्या स्पीच आपको दे रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। और जो भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते हैं ये रिवाइज करके ज़रूर उसे याद करने का प्रयास कीजिए। और अगर नोटबुक पर लिख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर कि विपदा अकेले नहीं आती है, यह बात कब साबित हुआ। जस्ट अभी क्वेश्चन हम बताए हैं कि नहीं, जस्ट अभी हम आपको क्वेश्चन बताए हैं कि विपदा अकेले नहीं आती है, यह कब साबित हुआ, तो जब तूफान आया तब हुआ। कब हुआ, तो जब तूफान आया तब हुआ, यानी जब बाढ़ आया तब साबित हुआ यह बात। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर और 10 नंबर वाला क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट था, तो जरूर याद रखिए। वैसे आज के क्लास में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एकदम वीवीआई सभी क्वेश्चन है। क्या है, तो सभी क्वेश्चन वीवीआई है। जो विद्यार्थी हमारा कहा गया मानकर आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया, उनसे सभी क्वेश्चन बनेंगे फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ये हमारा गारंटी है। 11 नंबर क्वेश्चन ने पूछा है कि ढहते विश्वास कहाँ की कहानी है। तो ढहते विश्वास कहाँ की कहानी है, तो उड़ीसा यानी उड़िया की भाषा की कहानी है। राइट आंसर सी होगा, 11 का उड़ीसा की कहानी है। और 7 कौड़ी होता है का जन्म कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था। और ढहते विश्वास क्या है, तो ढहते विश्वास एक कहानी है। और ढहते विश्वास कहानी को लेखक कौन है, तो 7 कौड़ी होता है। और 7 कौड़ी होता है का जन्म उड़ीसा में हुआ था। और ढहते विश्वास कहानी का नायक कौन है, यानी मुख्य पात्र कौन है, मुख्य किरदार कौन है, मुख्य भूमिका कौन निभाती है। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मुख्य भूमिका कौन निभाती है, तो लक्ष्मी निभाती है। कौन निभाती है, तो लक्ष्मी निभाती है, जो कि आपको हम अच्छे तरीके से आगे इस वीडियो को शुरुआती में क्वेश्चन हम बता दिए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर कि लोग हफ्ते हुए किस ओर दौड़े चले आए। तो लोग हफ्ते हुए किस ओर दौड़ने लगे, या दौड़े चले आए, या दौड़ते हुए भागे। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे आपसे बनना चाहिए। 2026 के पेपर में यह क्वेश्चन आ सकता है, तो जरूर बनना चाहिए। तो टीले की ओर भागे, किस ओर भागे, तो लोग हफ्ते हुए टीले की ओर भागे थे। 12 का राइट आंसर बी होगा, टीले की ओर भागे थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
13 नंबर की गुण निधि कहाँ से लौटा था। तो गुण निधि कहाँ से लौटा था, तो गुण निधि एक कटक से लौटा था। बार बार रिपीट करके यह क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं कि गुण निधि कटक से लौटा था और गांव के पढ़ाकू लड़का भी गुण निधि था। और गुण निधि ने कौन सा दल का व्यवस्था किया, तो स्वेच्छा संरक्षण दल का व्यवस्था किया है, तो आप लोग याद रखिएगा, यानी गठन किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मन क्या नहीं मानता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मन क्या नहीं मानता है, तो मन कभी भी हार नहीं मानेगा। क्या करेगा, तो मन कभी भी हार नहीं मानता है। 14 का राइट आंसर बी होगा, मन कभी भी हार नहीं मानता है। और आप सभी विद्यार्थी को भी हार नहीं मानना चाहिए और फाइनल बोर्ड परीक्षा की अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहिए और रिजल्ट आपका बेहतर बनेगा। 450 प्लस लाना है तो जरूर एक एक क्लासेस के साथ जुड़िए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को जरूर कर लीजिए और बहुत ही जल्द आपका 100 200 300 ऐसे कर करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे आपके लिए। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर एक एक क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा और यह क्लासेस आपको क्या करना है, तो सभी क्वेश्चन को कर लेना है। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितनी जमीन छोड़ गए थे। तो जस्ट अभी हम क्या, यह क्वेश्चन आपको हम नहीं बताए हैं, सभी क्वेश्चन को बता दिए हैं कि पूर्वज ने लक्ष्मी के लिए कितने जमीन छोड़ गए थे। तो टोटल 1 बीघा जमीन छोड़े थे। 15 का राइट आंसर ये होगा, 1 बीघा। और यही क्वेश्चन घुमा कर पूछता है कि लक्ष्मी का जमीन कितना था। तो लक्ष्मी का जमीन कितना था, तो लक्ष्मी का जमीन टोटल 1 बीघा था। तो जरूर इसे याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर कि 7 कौड़ी होता है किस भाषा के कथाकार है। तो 7 कौड़ी होता है किस भाषा के कथाकार है, तो यह उड़िया भाषा के कथाकार है, यानी उड़ीसा भाषा का। 16 का राइट आंसर डी होगा, उड़ीसा भाषा के कथाकार है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर कि बार बार विश्वास करके ठगा जा रहा है, यानी बार बार विश्वास करके कौन ठगा जा रहा है, तो इंसान ठगा जा रहा है। 17 का राइट आंसर ए होगा, क्योंकि इंसान ठगा जा रहा है बार बार विश्वास करके। तो आप लोग याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि गांव के लोगों को इकट्ठा कर गुण निधि किस दल का गठन किया था। 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगाकर जरूर लिख लीजिए। यह क्वेश्चन आएगा तो आएगा आपके 26 के पेपर में। तो गांव के लोगों को इकट्ठा कर गुण निधि ने कौन सा दल का गठन किया, तो स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था। तो 18 का राइट आंसर सी होगा, स्वेच्छा दल का गठन किया था। यह क्वेश्चन आएंगे जरूर। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर की देवी के टीले के पर चैत की संक्रांति को क्या कहा होता था। तो देवी के टीले पर, यानी जो देवी थी उसके टीले पर चैत की संक्रांति महीना में क्या होता था, तो देवी का बलि चढ़ाया जाता था। राइट आंसर बी होगा 19 का, देवी का बड़ी नहीं बलि चढ़ाया जाता था, यानी क्या करता था, तो बलि चढ़ाया जाता था। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर कि धौते विश्वास, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि धौते विश्वास कहानी में किस नदी के भाग्य दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो किस नदी का किया गया है, तो यह क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जामों में, जरूर इसे याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन वीवीआई इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन वीवीआई लिख रहे हैं उसे जरूर याद करने का प्रयास कीजिए। और आज के क्लास में टोटल 25 ऑब्जेक्टिव है, जो कि यह 2500 टॉप चुना गया गेस प्रश्न है। तो जो हमारा कहा गया मानकर यह क्वेश्चन सभी पढ़ेगा, उनसे क्वेश्चन बनेगा 100%। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है 20 नंबर में कि धौते विश्वास कहानी में इस नदी के भाग्य दृश्य प्रस्तुत किया गया है, तो महानंदा नदी का किया गया है। 20 का राइट आंसर सी होगा, महानंदा नदी। कौन सा नदी, तो महानंदा नदी। अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर कि धौते विश्वास कहानी है, तो धौते विश्वास कहानी क्या है, तो उड़िया भाषा की एक कहानी है। तो राइट आंसर 21 का सी होगा, उड़ीसा की कहानी है यह। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि धौते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है। तो क्या हम आपको यह क्वेश्चन नहीं बताए हैं कि धौते हुए विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है, तो अनुवादक है। राइट आंसर ए होगा, अनुवादक है। 22 का राइट आंसर ए होगा, अनुवादक है। और धौते विश्वास कहानी का इकट्ठा यानी संग्रहित किसने किया, तो यही राजेंद्र मिश्र ने किया। किसने किया, तो राजेंद्र मिश्र ने। और अनुवाद भी किसने किया, तो राजेंद्र मिश्र ने। आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, जो एक क्लासेस का विद्यार्थी है उससे सभी क्वेश्चन
क्वेश्चन बन पाएगा, यह हमारा गारंटी है 2026 के पेपर में। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर कि धरते विश्वास शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। आपसे पूछ देगा धरते विश्वास कहानी का मुख्य नायक कौन है, प्रमुख पात्र कौन है, मुख्य भूमिका कौन निभाती है, मुख्य किरदार कौन है। तो कौन है, तो सभी का एक ही आंसर होगा, लक्ष्मी है। तो राइट आंसर डी होगा, क्योंकि लक्ष्मी है तो लक्ष्मी का ज़्यादा वर्णन किया गया है धरते विश्वास कहानी में, और मुख्य नायक भी कौन है, तो लक्ष्मी है। तो 23 का राइट आंसर डी होगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर कि धरते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। 2026 के पेपर में नहीं पूछा ना, तो फिर आप लोग हमें आकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप यह क्वेश्चन बताए थे और आपके पेपर में नहीं पूछा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको यह क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर याद रखिए कि धरते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। तो धरते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो टीले के नीचे है। कहाँ है, तो टीले के नीचे है। 24 का राइट आंसर बी होगा, टीले के नीचे है, आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सात कौड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था। तो पहले बताइए सात कौड़ी होता है किस पाठ के लेखक है। सात कौड़ी होता है यह लेखक है धरते विश्वास कहानी का। और सात कौड़ी होता है का जन्म कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा भाषा में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो सॉरी उड़ीसा देश में, उड़ीसा राज्य में हुआ था। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सात कौड़ी होता है धरते विश्वास कहानी का किस भाषा में लिखा था, तो उड़िया यानी उड़ीसा भाषा में लिखा था, क्योंकि यह उड़ीसा के रहने वाले थे। कहाँ के, तो उड़ीसा के रहने वाले थे, इसलिए उड़ीसा भाषा यानी उड़िया भाषा में लिखा था। किस भाषा में, तो उड़िया भाषा में। यह क्वेश्चन सब पूछ देगा आपके एग्जाम में, जरूर याद रखिए स्टार लगाकर। और क्या करना है, तो आज का क्लास यही प्रिंट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का क्लास धरते विश्वास चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसी वीडियो से आएगा। तो आप सभी विद्यार्थी नहीं किए हैं तो 2026 में अगर एग्जाम देने वाले हैं तो जरूर जाकर इसे कीजिए। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग व्यू देखकर, छोटा चैनल देखकर मत पढ़िए। आपको यही क्वेश्चन पढ़ाने में आपसे 2,000 3,000 रुपये लिए जाते हैं, परंतु यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होता है। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से जरूर पढ़िए हमारा विश्वास करके। और बहुत ही जल्द क्या कीजिए, तो आप सभी विद्यार्थी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। बहुत ही जल्द क्या कीजिए, तो मई से पहले हो जाना चाहिए 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कीजिए। तो मई के लास्ट तक आपको क्या करना है, यह 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट इंक्रीज करना है। क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यह 25 नंबर क्वेश्चन का क्या कीजिएगा, उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या कीजिएगा, आप लोग बुक से भी देख लीजिएगा, वरना आपको याद होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका राइट आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शनों में से आपको क्या करना है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना है। और यह क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाउट हो कमेंट कीजिए।